4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कौन से शरीर के कौन से ज़ख्म का आपसे मदावा करूं, कौन सा जिक्र करूं। ठाकुर समाज हो, त्यागी समाज हो, किसान हो, एंटी इनकम्बेंसी हो, पहलवान हो, तमाम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात मैं आपसे करने जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नज़र आ रहे हैं। आपको याद होगा ठाकुर समाज की खबरें मैं कई बार दे चुका। अब नई ताज़ा बात यह है कि त्यागी समाज जो खाली, अगर उत्तर प्रदेश के मेरठ समाज की बात करूं तो 1 लाख के करीब यहां त्यागी समाज है। बोर्ड लगा दिए गए हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी का नेता हमारे इलाके में ना आए। और एक श्रीकांत त्यागी, आपने सुना होगा, पिछले दिनों एक बड़े नेता थे, त्यागी समाज को इकट्ठा करके आंदोलन भी चलाया था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हारता हुआ नजर आएगा, जो भी हराएगा उसको वोट दी जाएगी। सबसे पहले आप ये देखें, ये जो आपके सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि ये ऐतिहासिक कस्बा खरखोदा मेरठ, काफ़ी ज़्यादा त्यागी समाज के लोग रहते हैं, त्यागियों का गढ़ है जहां भाजपा नेताओं का आना सख्त मना है। नहीं चाहिए भाजपा, जस्टिस फॉर अनुत्यागी श्रीकांत त्यागी। ये किस्सा पुराना है, लेकिन मैं फ़िलहाल आपको बताना चाहता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की है और बताया यह है कि त्यागी समाज वहाँ वोट करेगा जहाँ भारतीय जनता पार्टी को जो भी कैंडिडेट हराता हुआ नजर आएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर जो चुनाव है, यहाँ इतना ज़्यादा टफ मुकाबला बीजेपी के लिए हो गया दोस्तों कि मैं मुजफ्फरनगर की, सहारनपुर की, बिजनौर की, कैराना की, मेरठ की, मुरादाबाद की अगर आपसे बात बारी बारी करूँगा तो आपको लग जाएगा कि ज़मीनी हक़ायक़ कुछ और हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जब वोटिंग का टाइम आता है, कभी कभी हिंदू मुस्लिम हो जाता है और ज़्यादातर वोट चला जाता है, लेकिन फिर भी फ़र्क पड़ता है। आप देखें उन्होंने क्या कहा। मैं वीडियो थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं, छोटा सा वीडियो देख लें आप। से हो, बसपा से हो, इंडिया गठबंधन से हो, जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उचित कैंडिडेट होगा, जिसके पास अपनी भी कुछ व्यवस्था होगी, चुनाव जीतने में कुछ वोट अपना भी हासिल करने की स्थिति में होगा, त्यागी समाज का भरपूर एक मुश्त वोट उसको मिलने का काम करेगा। मेरठ में आप किसका सपोर्ट करेंगे? मेरठ में बसपा से त्यागी समाज के उम्मीदवार हैं, सपा से सुनीता वर्मा है, तो मेरठ में श्रीकांत त्यागी किसका सपोर्ट करने वाले? देखिए, सपोर्ट करना और सहयोग करना दोनों में अंतर समझ लीजिए। सपोर्ट करने के लिए पार्टी को किसी के समर्थन में जाना पड़ता है, और हमें नहीं लगता कि हम गठबंधन का हिस्सा हैं। हम अपने समाज को, इस पार्टी के कैडर वोटर को ये बात अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से बता देंगे, जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कथित राम चेहरा, जो बिस्तर पिक्चर में भी बड़ी अच्छी भूमिका निभा चुके हैं, ऐसे चेहरों के खिलाफ अपने लोगों को जागरूक करें और ऐसे ढोंगाचार्य को भारतीय जनता पार्टी ने जो उतारा है यहाँ पर, इनको ससम्मान वापस भेजने का काम करें। और चुनाव आयोग भी इनकी राम की प्रतिमा लेकर जो प्रचार धर्म के नाम पर, जो संविधान में लिखा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी धर्म के नाम पर प्रचार या वोट नहीं मांग सकती, उन पर अभियोग भी पंजीकृत कराते हुए, कार्रवाई करते हुए, हम नियम, कायदे, कानून, संविधान को मानते हुए अपने लोगों को समझा देंगे कि त्यागी समाज का 2,30,000 वोट और 65 गांव की आबादी वाले इस लोकसभा क्षेत्र में एक एक गांव, एक एक बूथ हमारे कार्यकर्ताओं के आंकड़े किताबी पेपर पर हैं। हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं, दिन रात क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो चुनाव जीतने की संभावना भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जिसकी भी प्रबल होगी, त्यागी समाज एक मुश्त होकर इंतजार कर रहा है। 19 तारीख का एक मुश्त होकर वोट करेगा। अभी आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी लोकसभा सीटें हैं? इनके फर्स्ट फेज में जो इलेक्शन हो रहे हैं, मुरादाबाद, रामपुर, मुजफ्फरनगर। पश्चिम के 6 मंडल में और पूर्वांचल के 4 मंडल में, क्योंकि त्यागी समाज या तो पूर्वांचल में है भूमियार के नाम से, या पश्चिमांचल में है त्यागी के नाम से, या फिर मध्य प्रदेश का एक हिस्सा भिंड, मुरैना, जोरा, ग्वालियर में, निवाड़ी में, इधर गालब समाज के नाम से जाना जाता है, और उत्तराखंड के अंदर त्यागी के नाम से। पश्चिम से पूर्वांचल तक त्यागी समाज की 1,20,00,000 की आबादी है, और पश्चिम की 19 सीटों पर त्यागी समाज का प्रभाव 65 लाख की वोट बैंक के ताकत के साथ देखने को मिलता है। आपका एक भी उम्मीदवार मैदान में क्यों नहीं? आज हमारी पार्टी के नाम परिवर्तन के चलते ये समाज अपनी ताकत को बंधा हुआ महसूस कर रहा है। समाज
की इच्छा थी कि जिस तरीके से कैडराइज वोट बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी या लोकदल के साथ बंधा हुआ है, ऐसे ही वो अपने दल राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के साथ भी चुनाव में जाता, परंतु सिंबल न मिलने के कारण और पार्टी के पत्राचार के चलते नाम परिवर्तन होने के कारण हम लोग चुनाव में नहीं जा पाए। हमें चुनाव का नाम परिवर्तन का पत्र अभी 3 दिन पहले प्राप्त हुआ है। जैसा आपने बताया वेस्ट यूपी के अंदर प्रभाव 3 दिन पहले प्राप्त पत्र की जानकारी हमें जब मिली तो हमने प्रेस आयोजित की और अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया। तो आपकी पार्टी किस पार्टी को सपोर्ट आने वाले समय में नहीं लड़ रहे हैं, आने वाले समय में कौन सी पार्टी को सपोर्ट 2024 का जो चुनाव है, ये ऐसा ही निर्णायक चुनाव होगा जो खतौली में हाल हुआ भारतीय जनता पार्टी का। अब स्थिति त्यागी समाज के पास पूरी ताकत दिखाने की बनी हुई है और हम इस बैठक में आह्वान करने जा रहे हैं अपने सभी जिलाध्यक्षों से, महानगर अध्यक्षों से, पार्टी के मोर्चे जो परिकल्पों के नाम से हमारे जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष उपस्थित हैं, सभी लोग अपने अपने जनपद में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो भी उम्मीदवार ताकत से चुनाव लड़ रहा होगा, त्यागी समाज एक मुश्त होकर उसको वोट कर चुनाव जिताने का काम करेगा। मेरठ में बसपा के प्रत्याशी का समर्थन करते हैं। देखिए, ये सांपनाथ और नागनाथ की कहानियों में हम विश्वास नहीं रखते, क्योंकि जिस समय हमने खतौली में चुनाव जिताया तो त्यागी समाज का एहसानमंद होने का किसी ने दावा नहीं किया। त्यागी समाज को किसी ने भरे मन से बधाई नहीं दी। हारने वालों ने भी और जीतने वालों ने भी त्यागी के पक्ष में कोई बात नहीं की। तो आज राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल है अपने पक्ष के, अपने लोगों की बात करने के लिए। हमारा उद्देश्य अपने इस राष्ट्रवादी समाज को कथित राष्ट्रवाद की झूठी विचारधारा से बचाने का, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से समाज को मुक्त करने का और अपनी विचारधारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के श्रद्धेय महावीर त्यागी जी, श्रद्धेय लोक बंधु राजनारायण जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की विचारधाराओं को मेरा जो सवाल है वो ये है, आत्मसात करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप तो विपक्ष में तो इंडिया गठबंधन है और बीएसपी है, तो किसके साथ जाएंगे? और प्रकाशवीर शास्त्री जी को, समस्त हमारे महापुरुषों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हम एक दल हैं, अब हम एक पार्टी हैं जो भारत सरकार निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड है और सिंबल भी चुनाव के बाद में, चूंकि नियम है कि पार्टी को सिंबल चुनाव के दौरान ड्यूरिंग इलेक्शन नहीं दिया जा सकता, तो चुनाव के बाद 2024 का चुनाव है, 2027 का चुनाव है। 2024 के चुनाव में हमने बता दिया आपको, सिर्फ त्यागी समाज अपनी वोट का ताकत दिखाने का काम करेगा। हम किसी की जीत के कार्यकर्ता बन के काम नहीं करेंगे। हम अपने वोट का इस्तेमाल वहां करेंगे जहां भारतीय जनता पार्टी को कोई भी प्रत्याशी चुनाव हराने का काम कर रहा होगा। जितनी अलग-अलग सीटें देख लिया आपने वीडियो। इसके अंदर बेसिकली इन्होंने राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल का बनाया हुआ है और राष्ट्रीय अध्यक्ष इनका श्रीकांत त्यागी। इन्होंने भाजपा पर हमला बोला और जीत की तरफ जाने वाले प्रत्याशी को त्यागी समाज देगा वोट। जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगा उसको, जीत की तरफ जो भी होगा उसको वोट करेगा। अब त्यागी समाज भी नाराज है। ठाकुर समाज को तो बनाने के लिए भेज दिया गया था साहब योगी जी को, हालांकि वहाँ से कोई ऐसा अच्छा रिजल्ट निकल कर नहीं आया। उसके बाद आपको याद होगा संजीव बालियान और सरदाना सीट से जो विधायक थे संगीत सोम, उनके बीच में क्या वाक युद्ध हुआ है वो आप जानते हैं। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा फ़र्क नज़र नहीं आया, लेकिन अब ये त्यागी समाज नाराज़ है। और आपको मालूम है कि एंटी इनकम्बेंसी और ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान की जो बेल्ट है, चीनी बेल्ट जिसे कही जाती है, जिन लोगों को अपना वो तमाम का तमाम आंदोलन याद है जब बॉर्डर पर बैठे हुए थे, जयंत चौधरी के जाने से वो भी काफ़ी आहत हैं। ये तमाम चीज़ें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की इन 8 सीटों पर किसी भी प्रकार से समीकरण को बिगाड़ती हैं। मैं अगर ये मेरठ में करके गए, मेरठ की बात अगर आपसे करूं, यहाँ बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट देवव्रत त्यागी हैं। एक तो वो त्यागी समाज से आते हैं और त्यागी समाज, अगर इनका कैंडिडेट बसपा का अगर ना होता तो आप अंदाज़ा करें कि ये वोट कहाँ पर जाता। ये जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट है। लेकिन एक तो बसपा का कैंडिडेट मैं पहले आपके सामने बता चुका, और दूसरी बात यह है कि अब ये त्यागी समाज ने मेरठ के इलाके के अंदर ये बोर्ड जो लगे हैं, होर्डिंग्स जो लगे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई हैं, इससे अंदाज़ा हो गया कि 1 लाख वोटों का, 75,000 वोटों का ये नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है।
इस और दूसरा समीकरण बिगाड़ दिया दूसरा अखिलेश यादव ने। उत्तर प्रदेश के मेरठ में योगेश वर्मा दलित समाज से आते हैं, 3.5 लाख वोट है। इसमें से 60,000 वोट अगर मिसाल के तौर पे वाल्मीकि का निकाल दिया जाए, हालांकि वो भी उनको ही दे रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है, तो बाकी का जो 3 लाख वोट जो है वो बहुजन समाज पार्टी को ना जा करके वो जो है दलित समाज का वोट दलित कैंडिडेट को जा रहा है, जो कि समाजवादी पार्टी से खड़े हैं योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा, और 6 लाख के करीब मुस्लिम आ जाते हैं। तो ये कैसा समीकरण, एक तो कहते हैं ना, एक तो जख्म, एक तो कोड़ और उसमें खाज। तो इस मेरठ की स्थिति मैंने आपको ये बता दी। तो त्यागी समाज भी यहाँ, और जाहिर सी बात है बिजनौर में त्यागी हैं, गाजियाबाद में त्यागी हैं। गाजियाबाद के अंदर ठाकुर समाज कितना नाराज़ है। वीके साहब का टिकट कटने के बाद उनकी जो शुआएँ हैं वो मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और मेरठ तक हैं। वहाँ का ठाकुर समाज नाराज़ है। आपको अगर मिसाल के तौर पर सहारनपुर के आंकड़े बताना शुरू कर दूं तो सहारनपुर में 7,56,000 के करीब वोट है मुस्लिम का। इमरान मसूद जो जिसका परिवार, जिसकी बिरादरी काजी कहलाते हैं, वो लोग 5,000 लोग हैं सिर्फ। लेकिन तमाम सर्व समाज का वोट किस प्रकार से इस खानदान को मिला है पूरा देश जानता है। तो 7,56,000 मुस्लिमों का वोट, और दूसरी बात अगर मिसाल के तौर पे वहाँ पर और सर्व समाज का वोट उन्हें मिल जाता है तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। आप अगर मिसाल के तौर पे वहाँ पर आ जाएं, जो मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था, कैराना, इकरा हसन, वहाँ ठाकुर समाज है, त्यागी समाज है, गुजर समाज है। गुजर समाज से तो खुद इकरा हसन आती हैं, हुकम सिंह के ख़ानदान की ये 2 शाखाएँ हैं। तो वहाँ इत्तफाक हालात ये हैं दोस्तों, थाना भवन हो, सारे नक उधर क्या कहते हैं तुम्हारा गंगो हो और तुम्हारा कैराना हो, यहाँ पर एक समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा है। खाली मुस्लिम समाज नहीं, सर्व समाज इकट्ठा होता जा रहा है, ऊपर से त्यागी समाज आ गया है। बिजनौर में देखिए आप, बिजनौर के अंदर सैनी जिनको लड़ा रहे हैं अखिलेश यादव, अभी वहाँ पर करके गए, ज़बरदस्त रैली है। सैनी समाज का कैंडिडेट अगर समाजवादी पार्टी से ना होता तो अब ये बताइए वो वोट कहाँ जाता? वो वोट जाता जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन इस बार वो लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव ने आकर धार भी दे दी है, और 6.5 लाख के करीब मुसलमान हैं बिजनौर में। मुजफ्फरनगर में दारा सिंह प्रजापति, मायावती ने खुद वहाँ पर परेशानी बढ़ा दी है। प्रजापति वोट कहाँ जाता? तो दोस्तों बात यह है कि एक भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछली बार हालांकि यहाँ ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाए थे, लेकिन फिर भी मेरठ की सीट जीत ली थी और कैराना की सीट जीत ली थी, मुजफ्फरनगर की सीट जीत ली थी। मुजफ्फरनगर की भले 6,000 से जीती हो। संजीव बालियान बहुत परेशानी में है। मुजफ्फरनगर में त्यागी बहुत सारे हैं, एग्जैक्टली मुझे उनकी फिगर नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी त्यागी समाज बहुत हैं। और ये श्रीकांत त्यागी गाज़ियाबाद से लेके मेरठ, मुजफ्फरनगर, यहाँ पर इनका काफ़ी वर्चस्व है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल साफ नज़र आया कि ठाकुरों के बाद अब त्यागी समाज भी नाराज़ है। और जहाँ जहाँ कांग्रेस का परंपरागत वोट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि शायद वो समाजवादी पे जाए, मुझे यकीन नहीं होता है, लेकिन फिर भी एंटी इनकम्बेंसी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुश्किलें जितनी आसान मतलब पहले जितनी स्थिति आसान दिख रही थी, राह उतनी मुश्किल हो रही है। नई खबर ये भी आ गई है कि साहब अब पश्चिम उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर जो त्यागी समाज है, लगभग अगर ये मान लेता 50% भी कि हमारे साथ उत्पीड़न, ठाकुर समाज तो बाकायदा शपथ उठाए बैठा है। और संगीत सोम मुजफ्फरनगर सीट पे आते हैं, वहाँ पर कुछ सक्रिय भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों ये समीकरण बताता है, जाति जो समीकरण होता है ना, वो कभी कभी ऐसा हावी पड़ जाता है कि मुरादाबाद में कुछ भी लहर चले, मुसलमान वोट ज़्यादा हैं, वह जीत जाता है समाजवादी पार्टी का। संभल, रामपुर, अमरोहा ये बेल्ट है। अब मैं अगर आपसे वहाँ की बात करूँ, क्या कहते हैं मुरादाबाद की, तो मुरादाबाद में खुद अखिलेश यादव गए, वहाँ भी हालात दूसरे हो गए। वो वैश्य समाज से रुचिवीरा बता रही हैं, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया है। वैश्य समाज की हालांकि वोट उन्हें नहीं मिलेगी, मुझे उम्मीद है, क्योंकि वो तो 35-40 साल से जनसंघ में जाता है। लेकिन फिर भी अगर अपनी समाज की 10,000 20,000 वोट तोड़ देते हैं समाजवादी के नाम पर, बहुत बड़ी बात है। और मुस्लिमों को तो ज़रूरत भी नहीं है किसी को, और वो लेकिन STSN थोड़ी नाराज़गी है, लेकिन वोटिंग के टाइम में मैंने बताया ना, ये लोग इकट्ठे हो जाएंगे। हालांकि मैं जिन समाज की बात कर रहा हूँ, ये समाज भी वोटिंग के टाइम इकट्ठा हो सकता है। हिंदुत्व की बातें शुरू कर दी गई हैं, श्री रामचंद्र जी के रोल को अदा करने वाले राम गोविंद को लाया गया है, लेकिन फिर भी ये मन की कसक अगर इकट्ठी हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने वाली दोस्तों 8 सीटों पर आने वाला वक्त बताएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।